Hello students, welcome to your education channel Smart Classes 749 with Vikram. Today we are going to discuss exercise 1.3. Chapter name is Relation and Function. Math Element Class Plus 2. Sum number 7. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 7 सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट 6 सम कर लिए थे। फंक्शन जो टॉपिक है वो हमारा चल रहा है, फंक्शन एंड इट्स टाइप। तो देखते हैं कि 1.3 एक्सरसाइज का जो 7 सम है उसमें क्या है। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 और सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑन टू। अब ऑन टू फंक्शन और 1 फंक्शन की आपको अगर डेफिनेशन पता है तो ये सम बिल्कुल ही आसान है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर का सेट है एफ जेड से जेड, यानी जो डोमेन है वो भी जेड है और जो कोडोमेन है वो भी जेड है। यानी इंटीजर डोमेन भी इंटीजर है और कोडोमेन भी इंटीजर है। फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके करना है तो वैल्यू पुट करके कर लो। अगर वैल्यू पुट करके करेंगे तो पहले आपको 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 1 आ गई, एंड -1 पुट करेंगे 1 आ गई। अब ये प्रूफ हो गया। टू डिफरेंट एलिमेंट इन जेड डोमेन, ये डोमेन होती है तो यहाँ लिख देंगे टू डिफरेंट एलिमेंट इन जेड। अब हमारे पास जो 2 डिफरेंट एलिमेंट है वो कौन कौन से है, 1 एंड -1। 2 डिफरेंट एलिमेंट इन जेड। जेड हमारी क्या है, डोमेन। हैव दी सेम इमेज इन जेड। अब सेम इमेज किस में बन रही है, जेड में। अब ये जेड क्या है, कोडोमेन। 2 डिफरेंट एलिमेंट की जब सेम इमेज आए तो उसको मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन इंजेक्टिविटी फंक्शन नहीं है या 1 फंक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे फंक्शन एफ इज़ नॉट इंजेक्टिविटी। अब हमारे पास ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंजेक्टिविटी फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। अब इसको अगर दूसरा तरीका लगा के करें तो x1 x2 बिलोंग करते हैं z को, तो fx1 इजिकल टू fx2। तो fx1 हमारा क्या होएगा, x1 का स्क्वायर इजिकल टू x2 का स्क्वायर, कैंसिल, x1 इजिकल टू x2 आ गया। ये तरीका लगा कर भी कर सकते हैं। तो अब हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने इसको क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है सर्जेक्टिविटी फंक्शन है या नहीं है। सर्जेक्टिविटी मीन्स ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। अब हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है कि इसको हमने ऑन टू प्रूव करना है। तो एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी। चाहे हम 0 के इक्वल और 0 से बड़ी आएगी, कोई भी नंबर इसको पुट कर दें। तो इसका मतलब हमारी जो रेंज है नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। यानी ये जो एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे द रेंज ऑफ फंक्शन। जो रेंज है फंक्शन की वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। इसका मतलब नॉन नेगेटिव यानी ये सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब अगर हम अगर नेगेटिव इंटीजर लेके चलते हैं जेड में, कोडोमेन में, तो उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं आती डोमेन में। तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर इन जेड। अगर हम नेगेटिव इंटीजर लेकर चलें जेड में यानी कोडोमेन में, तो इसका मतलब
नेगेटिव इंटीजर z है वो कोडमेन है, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही z में, तो इसका मतलब ये जो गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है ये सर्जेक्टिविटी फंक्शन नहीं है। सर्जेक्टिविटी ऑन टू का मीन्स प्री एटलीस्ट वन प्री इमेज, लेकिन इसमें कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही। नो नेगेटिव इंटीजर लेकर चले z में, नेगेटिव इंटीजर लेकर चलते हैं z में कोडमेन में, तो इसका मतलब उसके जो एलिमेंट है उसकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही z में यानी डोमेन में। तो डोमेन यानी ये एलिमेंट, अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास रूट में आएगी, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि f इज़ सर्जेक्टिविटी। तो f जो है वो सर्जेक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट है 7 सम। नेचुरल नंबर का हमें सेट दिया हुआ है, फंक्शन दे रखा है f(x) = x³, इसी का ये सेकंड पार्ट है 7 सम का। इसमें हमने प्रूव करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। अब x1 और x2 हम बिलोंग नेचुरल नंबर को कर रहे हैं, कोई भी हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए, तो f(x1) ये इक्वल होंगे, क्यों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो ये इक्वल हो गए। तो f(x1) हमारा क्या आ जाएगा x1 का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा x2 का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x1 = किसके आ गया x2 के। बाय डेफिनेशन f इज़ इंजेक्टिविटी फंक्शन। f जो फंक्शन है वो हमारा इंजेक्टिविटी फंक्शन प्रूफ हो गया। अब इसी को हमने प्रूफ करना है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में एटलीस्ट वन प्री इमेज। तो अब हम देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट है ऑन टू प्रूफ करना है। टू जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर का ही सेट लेना है ना, तो नेचुरल नंबर अगर हम 2 जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करें, अगर इसकी प्री इमेज निकालें तो क्या होएगा, यानी प्री इमेज क्या होती है, यानी डोमेन में जो बिलोंग करती है f(x) = y की वैल्यू यानी 2x³ = 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2⁻⁴। क्या 2⁻⁴ जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है, नहीं करती। तो इसका मतलब 2 जो है वो तो इसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, लेकिन इसकी प्री इमेज जो है 2⁻⁴ वो जो है नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिविटी यानी ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रही है। हमारे पास कंडीशन है नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब अब ये जो अब 2 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है यानी कोडोमेन है ये। अब 2 की प्री इमेज है जो वो बिलोंग नहीं कर रही डोमेन को, बट प्री इमेज ऑफ 2 डज नॉट बिलोंग्स टू n यानी डोमेन। 2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है यानी कोडोमेन है, ये इमेज है, लेकिन इसकी जो प्री इमेज है 2 की वो बिलोंग नहीं कर रही n को, यानी जो प्री इमेज है वो क्या आएगी 2⁻⁴। 2⁻⁴, इसको ओमेगा मान लेते हैं, कोई भी मान लो 2⁻⁴ ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ऐसे मतलब ये क्या इनको नेचुरल नंबर कह सकते हैं, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 1 2 3, लेकिन ये तो क्यूब रूट आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है f(x) = x⁻³ ये सर्जेक्टिविटी नहीं है। f जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिविटी नहीं है। तो जो इसका 7th का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो हमें फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल है, आप इसको ट्राई कर लेना, इसमें 1 1 और ऑन टू बताना है या नहीं, ट्राई करना। अगर आपसे ना होए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट 8th सम में शो दैट द फंक्शन f आर रियल टू रियल डिफाइन है। f(x) = x² इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये पीछे हमने कर लिया था। f1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन बट नॉट ऑन 1 1 फंक्शन। ऑन टू प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है, नो प्री इमेज, रियल नंबर लेना है। नेगेटिव रियल नंबर जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा डोमेन को, तो इसका मतलब ये इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही। तो यह फंक्शन भी क्या हो गया नॉट ऑन टू, यह भी नॉट ऑन टू फंक्शन है।
ये भी ट्राई करना है क्योंकि ये सम हमारा हो चुका है। अब ये जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस वाला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या कह रहा है वो कि शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मोड है। आपको पता है कि जो मोड होता है उसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक्स लिखा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू जीरो से के इक्वल भी हो सकती है और जीरो से बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वैल्यू में हम नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। नेगेटिव किस में लिखेंगे, जो माइनस में लिखी है, और इसकी वैल्यू जो है एक्स की वो लेस देन जीरो होती है। ये दो कंडीशन होती है। अगर हमारे पास मोड माइनस में दे रखा है तो उस वैल्यू को हम प्लस में भी और माइनस में भी लिख सकते हैं, ये मोड का रूल होता है। तो अब हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो मोड में दे रखा है। अब इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ लिखेंगे क्लियरली -2 बिलोंग्स टू आर। 2 एंड -2 जो है वो आर को बिलोंग कर रही है, यानी डोमेन है हमारी, यानी ये वाले एलिमेंट हैं। 2 पुट करेंगे फिर -2 पुट करेंगे। अब एफ एक्स जो है वो हमारा मोड में है, यानी दोनों में वैल्यू दे रखी है, प्लस में और माइनस में। अगर हम इसमें 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। अगर इस मोड में -2 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 2। 2 डिफरेंट एलिमेंट इन आर डोमेन हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट एलिमेंट 2 एंड -2 इन आर यानी डोमेन हैव द सेम इमेज इन आर कोडोमेन, हैंस एफ जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। ये जो फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। अब इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ लिख देते हैं इसको रफ करके, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास रेंज जो होएगी वो क्या होएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, रेंज ऑफ सेट और नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, द नेगेटिव रियल नंबर इन आर यानी कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन आर डोमेन, यानी जो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है आर में, कोडोमेन में, वो उसकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही डोमेन में। तो इसका मतलब यह जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो f इज नॉट ऑन टू, f जो हमारा वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 10th सम है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन एफ आर रियल टू रियल डिफाइन है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन है। तो अब हमें फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। अब जो हम रियल नंबर का सेट लेना है, लेकिन अब हम किसकी फॉर्म में लेके चलेंगे, रेडियन पाई की फॉर्म में। तो कंसीडर 0 और 2 पाई जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, आर को। 1 1 प्रूफ करने जा रहे हैं तो 0 और 2 पाई है वो आर को बिलोंग कर रहा है, यानी डोमेन है ये, यानी एलिमेंट लेकर चल रहे हैं। तो इसमें डोमेन है तो ये x की वैल्यू होगी, ये एलिमेंट होंगे। तो f0 की वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू cos 0, cos 0 होता है 1 एंड f2 पाई और cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1। सिंस 2 डिफरेंट एलिमेंट 0 and 2 pi have same image 1 and 1, 2 different element 0 and 2 pi in our domain have the
सेम इमेज इन आर, सेम इमेज इन आर यानी कोडोमेन। टू डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। तो f इज नॉट ऑन टू, तो f हमारा जो फंक्शन है नॉट f जो हमारा फंक्शन है f इज नॉट वन वन फंक्शन, f इज नॉट वन वन फंक्शन, f जो हमारा वो वन वन फंक्शन नहीं है। अब हम इसको करेंगे कि ये जो है वन ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले रेंज देखेंगे, इसकी रेंज जो है वो क्या आएगी, 1 एंड -1, 1 एंड -1 इसकी क्या है, ये रेंज है 1 एंड -1। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बताना क्या है ऑन टू यानी प्री इमेज निकालनी। वही प्रोसेस है, f(x)y रखेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो रेंज हमारी 1 और -1 आ रही है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास नेगेटिव रियल नंबर है डोमेन का, हैव नो प्री इमेज इन आर डोमेन, बिलोंग टू आर 1 एंड -1, इस आर को जो बिलोंग कर रहे हैं हैव नो प्री इमेज। इसका क्या मतलब, वो जो एलिमेंट है आर में यानी कोडोमेन है, इज इक्वल टू वाले एलिमेंट है, रियल नंबर कोई भी इसमें पुट करेंगे कोडोमेन में, वो इस आर को बिलोंग कर रहे हैं 1 एंड -1, तो उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं आ रही इस डोमेन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि f इज ऑन टू फंक्शन, f जो है हमारा वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये सम कैसे लगे और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।